अंशुल एक छोटे से शहर का लड़का था। वह पढ़ाई लिखाई में अच्छा था और उसका स्वभाव शांत और गंभीर था। उसकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन उसकी अंदरूनी इच्छाएं हमेशा उसे परेशान करती थी। वह हमेशा एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता जहां उसकी हर इच्छा पूरी हो। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात निधि से हुई। निधि एक बेहद खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी हुई लड़की थी। उसके हंसमुख स्वभाव और आकर्षक व्यक्तित्व ने अंशुल को अपनी ओर खींच लिया। अंशुल ने निधि के प्रति जो भावनाएं महसूस की, वे सामान्य आकर्षण से कहीं ज्यादा थी। यह भावना प्रेम नहीं थी, बल्कि एक गहरी वासना थी जो उसकी सोच और व्यवहार को बदलने लगी। अंशुल ने निधि के साथ दोस्ती करने की कोशिश की। पहले निधि ने उसे एक अच्छा दोस्त माना और दोनों के बीच अच्छी बातचीत होने लगी। लेकिन अंशुल के लिए यह दोस्ती नहीं थी। उसके मन में निधि के प्रति एक तीव्र शारीरिक आकर्षण विकसित हो चुका था। अंशुल की वासना ने उसे इस हद तक घेर लिया था कि वह निधि के बारे में दिन रात सोचने लगा। उसकी कल्पनाएं अब केवल भावनाओं से परे शारीरिक इच्छाओं की ओर बढ़ गई थी। निधि की हर छोटी बड़ी बात, उसकी हर हरकत अंशुल को अपनी ओर खींचती थी। वह उसे हर हाल में पाना चाहता था, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं यह भी डर था कि अगर निधि ने उसकी इन भावनाओं को पहचान लिया तो वह उसे हमेशा के लिए खो देगा। अंशुल ने धीरे धीरे निधि के करीब जाने की कोशिश की। वह उसकी हर जरूरत का ख्याल रखने लगा, उसे अपने साथ वक्त बिताने के लिए मनाने लगा। निधि ने उसकी इन कोशिशों को दोस्ती का हिस्सा समझा, लेकिन अंशुल का मकसद कुछ और था। एक दिन अंशुल ने निधि को अपने दिल की बात बताने की ठानी। उसने निधि को एकांत में बुलाया और अपने दिल की सारी भावनाएं व्यक्त कर दी। उसने कहा कि वह उसे सिर्फ दोस्त नहीं मानता, बल्कि उससे शारीरिक रूप से भी जुड़ने की इच्छा रखता है। यह सुनकर निधि हैरान रह गई। वह समझ नहीं पाई कि अंशुल, जिसे वह अपना सच्चा दोस्त मानती थी, उसकी भावनाओं का इस तरह दुरुपयोग करेगा। उसने अंशुल को समझाने की कोशिश की कि वह उसकी सच्ची दोस्त है और उसे किसी भी तरह की वासना से दूर रहना चाहिए। लेकिन अंशुल की भावनाएं इतनी गहरी हो चुकी थी कि वह निधि की बात को समझने से इनकार कर चुका था। निधि ने अंशुल से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए। उसे महसूस हुआ कि अंशुल की दोस्ती सच्ची नहीं थी, बल्कि एक स्वार्थी उद्देश्य से प्रेरित थी। अंशुल ने निधि को अपने जीवन से खो दिया। वह खुद से नाराज था, क्योंकि उसने अपनी वासना के कारण निधि जैसे सच्चे दोस्त को खो दिया था। अंशुल को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि अगर वह अपनी वासना पर काबू रखता तो शायद वह और निधि हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बने रह सकते थे। उसकी इच्छाओं ने उसे इस कदर अंधा कर दिया था कि उसने एक अच्छे रिश्ते को खो दिया। समय बीतता गया और अंशुल ने अपने जीवन में बड़ा बदलाव किया। उसने अपनी वासना और इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखा। उसे एहसास हुआ कि सच्चे रिश्ते शारीरिक आकर्षण से नहीं बनते, बल्कि आपसी सम्मान, समझ और भावनात्मक जुड़ाव से बनते हैं। अंशुल ने इस अनुभव से सीख ली और अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया। उसने खुद को इस दलदल से बाहर निकाला और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। यह कहानी हमें सिखाती है कि वासना एक गहरी और तीव्र भावना हो सकती है, लेकिन अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो यह हमें और हमारे संबंधों को बर्बाद कर सकती है। अंशुल की कहानी हमें बताती है कि सच्चे रिश्ते केवल शारीरिक आकर्षण पर आधारित नहीं होते,
बल्कि भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव भी जरूरी होता है। वासना का दलदल बहुत गहरा होता है, लेकिन इसे पहचान कर और इससे बाहर निकलकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अंशुल ने अपनी गलतियों से सीखा और एक नई दिशा में बढ़ा। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में वासना और सच्चे प्रेम के बीच का अंतर समझना चाहिए, ताकि हम सच्चे और मजबूत रिश्ते बना सकें।